बहुत वक्त पहले बगदाद में एक अमीर मर्चेंट रहता था। उसका एक बेटा था, सिंबाद। सिंबाद बहुत प्यारा था और गांव के सारे लोग उसे चाहते थे। सिंबाद के पापा इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत धन दौलत छोड़ी थी, लेकिन सिंबाद को पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसने पैसा पानी की तरह बहाया। अक्सर वो सारा पैसा खाने पीने में उड़ा देता था। घर के बड़े बुजुर्गों ने हमेशा उसे बहुत समझाया कि पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अरे अंकल, मैंने आपको कहा ना, मेरा व्यापार करने का कोई मूड नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास फिलहाल बहुत पैसा है। मैं जिंदगी ऐशो आराम से जीना चाहता हूँ। सिंबाद के दोस्तों ने हमेशा उसके भोलेपन का फायदा उठाया। जैसे जैसे वक्त बीता, सिंबाद का पैसा भी खत्म होने लगा और एक दिन सिंबाद को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी थी। उसे गरीब बनकर जीना मंजूर नहीं था। उसने इस बारे में कई दिनों तक सोचा। मैं अपने काफी पैसे बर्बाद कर चुका हूँ। अब वक्त आ गया है कि मुझे मर्चेंट्स के साथ पर्शियन गल्फ पर जाना चाहिए, व्यापार करने के लिए। शायद यही एक रास्ता है जिससे मैं ढेर सारे पैसे कमा सकता हूँ। सिंबाद अपने साथियों के साथ एक देश से दूसरे देश जाता रहा और व्यापार करता रहा। धीरे धीरे सिंबाद ने अच्छा पैसा कमा लिया था और पलक झपकते ही वो मशहूर मर्चेंट बन गया। एक बार सिंबाद अपने साथियों के साथ पर्शियन गल्फ से जा रहा था। तभी उसने एक खूबसूरत आइलैंड देखा। वाह, ये आइलैंड तो काफी बड़ा है और देखो तो जरा कितनी हरियाली है। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए इस आइलैंड पर आराम कर लें। उन्होंने अपने जहाज को बांध दिया और सारे लोग आइलैंड पे उतर गए। सबने उस आइलैंड पे काफी मजा किया और अपना बचपन याद किया। देखते ही देखते रात के खाने का वक्त हो गया था। बिना कुछ सोचे उन्होंने आइलैंड पे खाना पकाना शुरू किया। जहाज में बची हुई कुछ लकड़ियों की मदद से उन्होंने आग का इंतजाम भी कर दिया था। आग जलाने के थोड़ी ही देर बाद अचानक जमीन हिलने लगी। बादल में बिजली कड़कने लगी। सबको लगा भूकंप आने वाला है। पूरा आइलैंड मानो हिलने लगा था और इसी वजह से कोई ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक एक करके सब गिर गए। मौसम धीरे धीरे और खराब होता जा रहा था। भागो यहाँ से, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब तक वो समझ गए थे कि वो किसी आइलैंड पे नहीं थे। वो एक बड़े मॉन्स्टर की पीठ थी। जैसे ही उन्हें ये पता चला, सब घबरा गए। अफरा तफरी मच गई। सबको वहां से निकलना था। कुछ लोग पानी में कूद गए, जिसमें से कुछ लोग फिर से जहाज में चढ़ गए। हर किसी को तैरना नहीं आता था। कुछ लोग जहाज तक पहुंच पाते, तब तक कैप्टन जहाज लेके निकल चुके थे। काफी देर तक कुछ सेलर्स पानी में ही अटके रहे। उनमें से एक सिंबाद था। सिंबाद ने हार नहीं मानी, लेकिन पानी बहुत तेजी से बह रहा था। जैसे जैसे जहाज उससे दूर जा रहा था, वो मायूस होता गया। सिंबाद कुछ देर बाद समंदर में डूबने लगा था। खुशकिस्मती से उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और सिंबाद ने उसके सहारे पूरी रात काट दी। सुबह तक सिंबाद समंदर के किनारे पहुंच गया था। रात भर पानी में तैरने की वजह से सिंबाद पूरी तरह से थक चुका था। उसे घुटने के बल चलना पड़ रहा था।
सिंबाद को बहुत भूख लगी थी। वो खाने की तलाश में निकल पड़ा। वो बहुत बुरी तरह से थक गया था। बहुत समय से उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने पूरे जंगल में खाना ढूंढा, पर अफसोस पेड़ पौधे के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। अचानक से उसे एक खूबसूरत झरना दिखा। उसने जल्दी से अपनी प्यास बुझा ली। सिंबाद थकने की वजह से झरने के पास ही सो गया। कुछ देर बाद सिंबाद उठा और अब वो फिर से चलने लगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। इसी बीच उसने किसी के बात करने की आवाज सुनी। सिंबाद डर गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। तभी उसने देखा कि एक आदमी झाड़ियों के पीछे खड़ा था। सिंबाद उस आदमी से बात करना चाहता था। लगता है तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। ये लो, थोड़े से फल खा लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिंबाद ने रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने वो फल खा लिया। उस आदमी ने सिंबाद से पूछा कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। पिछली रात को जो भी हुआ सिंबाद ने उसे बताया। झरने से थोड़ी ही दूर वो दोनों एक गुफा की ओर पहुंचे। तो क्या तुम इस गुफा में रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। वो दोनों गुफा के काफी अंदर तक गए। वहाँ पहले ही और भी कई लोग बैठे हुए थे। वो सब उनके राजा के लिए काम करते थे। उन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। वहाँ बैठे लोग अपने राजा के बारे में बात कर रहे थे। वो सब बातें सिंबाद ने सुनी और उसे ये बात पता चली कि वो राजा बहुत ही दयालु है। सुनो, क्या तुम मुझे अपने राजा से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने राजा से कल मिलवाऊंगा। सुबह होती ही सिंबाद राजा से मिलने के लिए निकला। उनके राजा का नाम था मीरजान। सिंबाद ने अपने बारे में और उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ राजा को बताया। वहाँ का राजा बहुत ही दयालु था। उसे सिंबाद पे दया आई और उसने उसे अपने यहाँ काम दे दिया। अब सिंबाद को एक नया काम मिल चुका था। सिंबाद ने लगन से काम किया और इसीलिए सब उसे बहुत प्यार और इज्जत देने लगे। एक दिन सिंबाद ने काम करते हुए देखा कि एक जहाज उसकी तरफ बढ़ रहा था। हाँ, मेरा जहाज, ये तो मेरा जहाज है। सिंबाद ने देखा ये तो वही जहाज था जिसमें सिंबाद काम करता था। सिंबाद अपने आप को रोक नहीं पाया और वो फौरन कैप्टन से मिलने अंदर चला गया। जब कैप्टन ने उसे देखा तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्हें ताज्जुब हुआ कि सिंबाद जिंदा था। शुक्र है तुम जिंदा हो मेरे दोस्त। माफ करना, मुझे तुम्हें उस दिन पीछे छोड़ना पड़ा। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी। बाकी लोग भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। कैप्टन ने सिंबाद को सारी चीजें वापस कर दी। सिंबाद अपने लोगों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे ये सारी बातें राजा को बतानी थी। उसने अपने खजाने से कुछ कीमती चीजें चुनी और वो दौड़कर राजा के पास गया, उन्हें राजा के सामने पेश करने के लिए। मेरे बेताज बादशाह, लीजिए ये छोटी सी भेंट। मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहूंगा। राजा मान गए और उन्होंने उसे जाने का आदेश दे दिया। उन्होंने बदले में उसे काफी तोहफे दिए और व्यापार करने की अनुमति भी दी जब तक कि वो बगदाद नहीं पहुंच जाता। जहाज वहां कुछ दिन और रुका।
इस बीच सिंबाद ने बहुत अच्छा व्यापार किया और काफी पैसे भी कमा लिए। इतना काफी है। इससे मैं अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से जी सकता हूँ। निकलने से पहले वो आखिरी बार अपने राजा से मिला। उसने अपने राजा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने उसका इतना अच्छा ख्याल रखा। अंत में जाते वक्त खुद राजा ने उसे बाहर आकर अलविदा कहा। सिंबाद लौटकर बगदाद आया और उसने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। सिंबाद के ऐसे काफी किस्से हैं और वो सारे किस्से मैं आपको